उसकी रूह से प्यार करो, उसके जिस्म से नहीं। चलो आज इस मैट्रिक्स को एड्रेस करते हैं। ये चीज अक्सर बॉलीवुड में गानों में और कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बोलते हैं। ये चीज सबसे ज्यादा कॉमनली जानते हो कौन बोलता है ये चीज? एक ऐसी लड़की जो कि एक ऐसे लड़के के साथ रिलेशनशिप में है जिसकी तरफ वो थोड़ा सा भी अट्रैक्शन फील नहीं करती, जरा सा भी टर्न ऑन नहीं होती उससे। बेसिकली उसने उस लड़के को रखा हुआ है बैकअप प्लान के रूप में। यार ये थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव है, सिंपिंग करता है, मेरे सेल्फ स्टीम को बढ़ा के रखता है, मेरे इमोशनल आउटबर्स्ट सुनता रहता है, झेलता रहता है, मुझे इमोशनल वैलिडेशन देता है, जिसको रखी हुई हूं एज अ सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड नाम भर का। और जैसे ही कोई एक्चुअल अट्रैक्टिव आदमी आएगा तो इसको मैं आराम से छोड़ दूंगी और उसके पास चली जाऊंगी बिकॉज आई वुड एक्चुअली लाइक हिम। तो ये बेसिकली बैकअप प्लान लड़का है उसका। तो क्योंकि बैकअप प्लान की तरफ लड़कियों को कोई अट्रैक्शन फील नहीं होता है, स्पेशली सेक्सुअल अट्रैक्शन फील ही नहीं होता, उसको गैसलाइट करने के लिए अक्सर लड़कियां बोलती हैं कि जिसमें से प्यार क्यों तुम करते हो, तुम रूह से प्यार करो। जब भी वो बैकअप प्लान लड़का एक डिजायर एक्सप्रेस करता है टू हैव इंटीमेसी, लड़की उससे कहती है तुम जिसमें से तुम प्यार कर रहे हो, रूह से प्यार करो, तभी तुम रियल लवर हो, वरना तुम रियल लवर नहीं हो, तुम गंदे आदमी हो। यू ओनली वांट दिस, यू ओनली वांट इंटीमेसी, नथिंग एल्स। ऐसे कहके वो लड़की उसको गैसलाइट करती है। एकदम क्लियरली इस डायनामिक में अपीयर होता है कि यहाँ पर सिर्फ लड़का ही चाहता है इंटीमेसी, लड़की नहीं चाहती। और अगर लड़की दे भी रही है इसको इंटीमेसी तो एक एहसान के रूप में दे रही है, भीख के रूप में दे रही है, ठीक है चलो ठीक है, ऐसे करके उसको मौका दे रही है। ओके, इट्स बेसिकली अ रिवॉर्ड फॉर द गाय फॉर बेगिंग सो मच एंड प्लीजिंग हर सो मच। तुम पाओगे कि लड़की को डिजायर ही नहीं है थोड़ी सी भी नहीं। और क्योंकि मैक्सिमम रिलेशनशिप इसी टाइप की रहती है जहां पर लड़का हमेशा बैकअप प्लान होता है, तो अधिकतर लड़कों के अंदर ये धारणा आ जाती है कि लड़कियों को सेक्सुअल डिजायर फील ही नहीं होती, बस लड़कों को फील होती है। सिर्फ लड़के ही लस्टफुल होते हैं, लड़कियों को लस्ट फील नहीं होती, बिकॉज दे हैवंट एवर सीन अ वुमन लस्टिंग आफ्टर देम, नेवर। ऐसा इसलिए बिकॉज ओनली द टॉप टियर मेन गेट टू हैव दैट प्रिविलेज। ओके, तो एक कॉमन रिलेशनशिप में कोई आदमी है, वो कभी ये चीज फील ही नहीं करेगा, उसको भीख मांगनी पड़ेगी। ओके, और लड़की उसको हर मोमेंट पे ये चीज जताएगी कि पहली बात, वांटिंग इंटीमेसी इज अ वेरी बैड थिंग। अगर तुम रिलेशनशिप में हो और तुम इंटीमेसी मांग रहे हो, बहुत गंदी चीज है। एंड इफ शी इज बीइंग इंटीमेट विद यू विद कंसेंट, विद हर कंसेंट, इट इज समहाउ वो एहसान कर रही है तुम्हारे ऊपर। जबकि रियलिटी ये है कि इस लड़की को हल्का सा भी सेक्सुअल अट्रैक्शन फील नहीं होता लड़के के लिए। ओके, इसलिए वो बेचारी टॉलरेट कर रही है बस इसको, शी इज जस्ट टॉलरेटिंग हिम। समझो ये रिलेशनशिप नहीं है, इट इज बेसिकली फ्रेंड जोन विद एक्स्ट्रा स्टेप्स। नाम लग गया रिलेशनशिप का, पर है ये फ्रेंड जोन ही, रूममेट टाइप का रिलेशनशिप। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रिलेशनशिप लाइक इन दिस रिलेशनशिप। क्योंकि इस केस में ये लड़की शेम करती है लड़के को फॉर फीलिंग समथिंग विच इज नेचुरल। आई मीन सेक्सुअल डिजायर टुवर्ड्स हिज ओन पार्टनर, इट इज समथिंग नेचुरल, राइट? तो जब उसको शेम करती है फॉर फीलिंग समथिंग नेचुरल, ऐसे में एक लड़कों की कैटेगरी खड़ी हो रही है भारत में जो कि ये सोच रहे हैं कि somehow feeling sexual desire is not a normal thing, it is a sin, it is, it is something to be ashamed of। ये गंदी चीज है। बात यहां तक आ गई है कि लोग सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे कि कोई दवाई दो ताकि मेरी सेक्सुअल डिजायर कम हो जाए। इमेजिन दिस, यंग लड़के, 18-19 साल के लड़के इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं कि ऐसी कोई दवाई है क्या जिससे मेरा सेक्सुअल डिजायर कम हो जाए, मुझे कुछ फील ही ना हो। गाइज आर ऑलमोस्ट केमिकली कैस्ट्रेटिंग देमसेल्व्स, क्योंकि उनको इतना ज्यादा शेम कर दिया है, सिर्फ लड़कियों ने ही नहीं, समाज ने भी, बूमर हाइव माइंड ने भी। बूमरों ने ऐसा बता दिया है कि इफ यू फील इवन अ लिटिल बिट ऑफ सेक्सुअल डिजायर टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स, तो तुम्हारे को मतलब डूब के मर जाना चाहिए। तो कुछ ऐसे लड़के हैं जिनको सही में शर्म आती है इस चीज से। इनफैक्ट कई सारे नो फैब गुरु भी ये चीज आजकल बता रहे हैं कि ये खाना खाओ, इससे तुम्हारा सेक्सुअल डिजायर कम हो जाएगा। ईट दीज फूड्स फॉर डिक्रीजिंग योर लिबिडो। इडियट्स, व्हाट आर यू डूइंग? वी नीड टू मेक मेन मोर मेन। What are you doing trying to kill their natural libido, which is a natural part of them, which is normal? तुम क्यों ये करना चाह रहे हो, चीजें खिला के, दवाइयां खिला के? तो खैर हम लोग तो जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये सब मैट्रिक्स का जो गेम है। ऐसे में मैं 3 रीजंस के बारे में बात करूंगा। These 3 reasons are behind this whole matrix of जिसमें से क्यों प्यार करते हो, रूह से प्यार करो। सबसे पहला रीजन मैंने बता दिया कि लड़की बेसिकली अट्रैक्टेड नहीं है लड़के से। तो अब लड़का बैठ के एनॉय ना करता रहे उसको, प्लीज प्लीज किस मी, प्लीज होल्ड मी, प्लीज हग मी। तो ऐसे इसीलिए बोल देती है वो कि अच्छा, यू वांट टू किस योर ओन गर्लफ्रेंड, ओह हाउ डेयर यू, तुम जिस्म से मत प्यार करो, रूह से प्यार करो, यू डर्टी लिटिल पेजेंट। ओके, एक बार बोलने से फिर वो शेम हो जाता है, एंड दैट शेमिंग इज इनफ टू मेक श्योर दैट दिस गाय बिहेव्स। और फिर एक वन वे एक्सचेंज हो रिलेशनशिप में। मतलब ये कि the guy provides her ample and sufficient emotional support, emotional benefits, but when it comes to giving the guy something back, she gives nothing,
जिस्म से क्यों प्यार करते हो, रूह से प्यार करो। लुक, अ वुमन ऑल्सो हैज सेक्सुअल डिजायर, शी ऑल्सो लाइक्स इट एटलीस्ट एज मच एज यू डू, इफ नॉट मोर देन यू। लेकिन उससे भी ज्यादा उसको क्या चाहिए पता है? इमोशनल वैलिडेशन। उसको उससे भी ज्यादा चाहिए इमोशनल नरिशमेंट। इनफैक्ट एक हाई वैल्यू डायनामिक में जहां पे आदमी हाई वैल्यू है, वहां पर तुम पाओगे, उसमें तुम पाओगे कि मेनी टाइम्स वुमेन आर डिराइविंग वैलिडेशन थ्रू इंटीमेसी टू। तो वैलिडेशन जो है वो सबसे ऊपर आता है। दैट इज व्हाट शी वांट्स इन अ रिलेशनशिप, दैट इज व्हाट कीप्स हर हुक्ड। ऐसे में इस रिलेशनशिप में, इस बैकअप प्लान वाले रिलेशनशिप में, ये लड़का वैलिडेशन तो उसको दे रहा है इनफाइनाइटली, वो सिंपिंग कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, टाइम दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू गिविंग एनीथिंग फ्रॉम हर साइड, शी गिव्स नथिंग। अब मान लो अगर हम लोग ये बात करते हैं कि लड़की भी मान लो इमोशनल नरिशमेंट दे दे लड़के को, तब भी तो सही होगा, राइट? तभी तो सही होगा, काफी लॉजिकल है। क्यों? लड़का इमोशनल नरिशमेंट दे रहा है तो लड़की भी इमोशनल नरिशमेंट दे दे। रेड पिल रियलिटी हम लोग जानते हैं कि एक लड़का अपनी लड़की से वाइनिंग करना शुरू कर दे, रोना शुरू कर दे, कंप्लेन करना शुरू कर दे, तो क्या होगा? रिलेशनशिप बचेगी ही नहीं, तो फिर एक्सचेंज की बात ही कहाँ है? तो देयर इज ओनली अ वन वे ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स। बस इमोशनल नरिशमेंट मिल रहा है लड़की को, बस मिल रहा है वन वे लड़के की तरफ से। वही लड़का पूछ रहा है, कह रहा है होल्ड यू फॉर अ बिट, लड़की कह रही हाउ डेयर यू इवन थिंक अबाउट होल्डिंग मी, ये जिसमें से तुम क्यों प्यार करते हो? ओके, तो ये बेसिकली उसका तरीका है कि शट द हेल अप मैन, बहुत ज्यादा तुम वाइनिंग करते हो, बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हो, आई एम बेयरली टॉलरेटिंग यू, चुपचाप तुम अपना इमोशनल नरिशमेंट मुझे देते रहो एंड शट अप, डोंट आस्क फॉर एनीथिंग बैक। And trust me, man, if the woman does not like you, if she's not that attracted to you, she will hate your touch. She will completely hate your touch. अगर तुम उसके हाथ पे भी हल्का सा टच कर दोगे, she will hate it. Alright? So she basically gets disgusted by men like these. उसको रखती है इसलिए ताकि वो infinite validation देता रहे जब तक वो high value man आता नहीं है ना? He's just a placeholder guy. ये पहला मैंने रीजन एड्रेस कर दिया है। अब आते हैं दूसरे रीजन पे। जो मैट्रिक्स का रूल है कि ओनली द अल्फा शुड एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ द यूनिवर्स, द बेटा शुड ग्राइंड एंड टॉयल एंड वर्क हार्ड एंड पेरिश। दैट इज इट। जो लड़के अपने रूल के हिसाब से चलते हैं, जो बैड बॉयज होते हैं, बैड बॉयज का मतलब शायद समझ गए होगे तुम लोग पिछले वीडियो से, दोज हु वॉक देयर ओन पाथ, दोज हु हैव स्पाइन, दोज हु चूज देयर ओन डेस्टिनी। तुम पाते हो कि ये जो है अपने रूल्स खुद बनाते हैं। सो दे हैव देयर ओन सेक्सुअल एक्सेस, दे हैव देयर ओन डेटिंग लाइफ, ये किसी की सुनते नहीं वैसे भी, तो दे हैव देयर ओन फन। और क्योंकि उनका अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होता है, अट्रैक्टिव लाइफस्टाइल होता है, तो लड़कियां भी उनकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहती हैं, बहुत ग्रेविटेट करती हैं। तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं आती कभी कि उनको भीख मांगनी पड़े किसी लड़की से इंटीमेसी की। ओके, बाय डिफॉल्ट दे आर एंजॉइंग, बाय डिफॉल्ट एवरीवन इज हैप्पी इन दैट डायनामिक। लड़की भी खुश, लड़का भी खुश। ओके, बिकॉज द वुमन वांट्स द मैन एंड द मैन इज अट्रैक्टेड टू द वुमन, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। लड़का जो है उसको ये सब इश्यू आता नहीं, क्योंकि उसके साथ जो लड़की है वो उससे डिसगस्टेड नहीं है, वो दूसरे आदमी का इंतजार नहीं कर रही है कि यार इससे भी हाई वैल्यू आदमी आएगा। शी इज वेरी हैप्पी विद हिम। लेकिन जहां तक बात करते हैं बेटास की, जो एनपीसीज है, इनका तो काम है बस ग्राइंड ग्राइंड ग्राइंड। तो मैंने बताया था कि समाज जो है वो कोशिश करता है कि जो नेचुरल अल्फाज है वो एंजॉय करे दुनिया को, और बेटा उसको दुनिया भर का ज्ञान दिया जाए कि नहीं, गंदी चीज, ये गंदी चीज, वो गंदी चीज, मजा करना गंदी चीज, क्लब जाना गंदी चीज, पार्टी करना गंदी चीज, एंजॉय करना गंदी चीज, डेट करना गंदी चीज, सब कुछ गंदी चीज है। तुम बस ग्राइंड करो, ग्राइंड करो, ग्राइंड करो। इनका काम ही होता है ग्राइंड करना। ये ग्राइंड करके दुनिया को अपने पीठ पे रखे रहते हैं। ऐसे में होता यह है कि समाज जो है, यहाँ पर मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा इन पर्टिकुलर, यहाँ पे समाज इन जनरल की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मूवीज हुए, गाने हुए, बूमरों का जो लेक्चर हुआ, जब ये लोग बताते हैं कि नहीं, जिस्म से मत प्यार करो, सिर्फ तुम रूह से प्यार करो, ये बेसिकली मेंट फॉर होम? दिस इज मेंट फॉर द बेटास, दिस इज नॉट मेंट फॉर द अल्फाज। ये वो उसमें ऐड नहीं करते बोलते वक्त कि दिस मैसेज इज नॉट फॉर द अल्फाज, वरना मार हो जाएगा। दिस मैसेज इज एक्चुअली फॉर द बेटास। ये मैट्रिक्स का एक तरीका है कि बेटास दे ऑलवेज रिमेन इन लाइन व्हाइल द अल्फास हैव फन, नो वंस टेलिंग देम एनीथिंग, दे आर नॉट लिसनिंग टू एनीवन एनीवे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैट्रिक्स को पता है कि बेटास जो है, जो एनपीसीज हैं, कभी किसी लड़की को अट्रैक्ट कर नहीं पाएंगे अपनी लाइफ में उस तरीके से कि वो लड़की उनके लिए क्रेजी रहे। ओके, ये बात मैट्रिक्स को पता है, पूरे सिस्टम को पता है। अब ऐसे में लड़की का डल, अनइंटरेस्टेड और अनअट्रैक्टेड बिहेवियर देख के बेटा चिड़चिड़ा ना हो जाए, मानो उनकी खुद की वाइफ है और उनकी तरफ देखती भी नहीं है, वो चिड़चिड़ा ना हो जाए, वायलेंट ना हो जाए, इसीलिए पूरा मैट्रिक्स उनको बताता है कि बेटा ये तो नॉर्मल है, तुम जिस्म से मत प्यार करो, रूह से प्यार करो। गंदे लोग जिस्म से प्यार करते हैं, सब अच्छे लोग जो है वो रूह से प्यार करते हैं। ताकि एक एवरेज एनपीसी की जो रिलेशनशिप है, जो कि पहले से ही पता है आपको कि कैसी होगी, आपको पता है कितना उसकी रिलेशनशिप में इंटीमेसी रहेगा, कितना लड़की उसकी तरफ अट्रैक्टेड होगी। एक एनपीसी जब शादी भी कर लेगा तो उसकी रिलेशनशिप में लड़की उसको कितना चाहेगी आपको पता है।
ऐसे में वो ज्यादा अग्रेसिवली रिएक्ट ना करे, वो पागल ना हो जाए। इसलिए ये बताना जरूरी है कि नहीं बेटा, ये तो नॉर्मल होता है। तुम इंटीमेसी क्यों चाह रहे हो? तो गंदे लोग चाहते हैं। इंटीमेसी इज अ बैड थिंग। गंदे आदमी हो तुम रूह से प्यार करो सिर्फ। अच्छा, यू आर डिजायरिंग इंटीमेसी फ्रॉम योर ओन वाइफ। कितने गंदे आदमी हो तुम। यू शुड बी अशेम्ड। डूब मरो तुम। तो अगर आप बेटास को शेम नहीं करेंगे इंटीमेसी चाहने के लिए, अगर आप उनको ये नहीं बताएंगे कि आइडियल यही है कि तुमको इंटीमेसी चाहना ही नहीं चाहिए, तुमको सिर्फ रूह से प्यार करना चाहिए, तो जब बेटास देखेंगे कि वो इंटीमेसी चाह रहे हैं, द वुमन इज नेवर इंटरेस्टेड इन इंटीमेसी, तो वो पागल नहीं हो जाएंगे। और सोचो, जो मेजोरिटी में जो पॉपुलेशन हो, एनपीसी जो हो, इनके पागल होने से क्या हो सकता है। तो इनको डल रखना, डॉसाइल रखना जरूरी है। तो इसीलिए एक तरीके से कह सकते हो सिडेशन दिया जाता है, ये बोल के कि इट्स नॉर्मल, इट्स ऑल फाइन, नो प्रॉब्लम। वरना ये चिड़चिड़े हो जाएंगे, क्या पता लगे गालियां देने, गुस्साने, झगड़ा करने अपनी बीवी से। वही मैं अगर उसको बता दूं कि नहीं ये तो नॉर्मल है, तुम गंदे आदमी हो, इफ यू वांट इंटीमेसी, तब वो कहेगा कि हाँ भाई आप तो सही कह रहे हो। अच्छा अच्छा, ये दवा मैं खा लेता हूं ताकि आई कैन कंप्लीटली एंड माई सेक्सुअल डिजायर। दैट विल बी बेटर। उससे पीसफुल सोसाइटी क्रिएट होगी। सिस्टम जो है, जो नेचुरल फोर्सेस हैं, उनको ये बात अच्छे से पता है कि बेटास कैन नॉट गेट जेन्युइन डिजायर फ्रॉम अ वुमन। इसीलिए ये पूरा जो सिस्टम है, मैट्रिक्स जो है, पूरा जो समाज का रेटोरिक है कि डेटिंग गंदी बात है, क्योंकि बेटास डेटिंग वैसे भी नहीं कर पाएंगे। उसमें डेटिंग में भी जाएंगे सिंपिंग करेंगे, इसलिए डेटिंग गंदी बात है। वैसे इंटीमेसी भी गंदी बात है, क्योंकि अगर ये इंटीमेसी चाहेंगे तो लड़की अगर हाँ भी करेगी तो वो एकदम प्रेशर में आके करेगी। शी विल नेवर रियली जेन्युइनली वांटेड विद दीस गाइस। तो ये सच्चाई है अबाउट द मैट्रिक्स। मान लो किसी आदमी की शादी हुई है, उसकी शादी में 6 महीने में एक बार इंटीमेसी होता है, तो मैं अगर उसको ये नहीं बोलूंगा कि अरे ये तो हर शादी में हो जाता है, ये तो नॉर्मल है और तुम गंदे आदमी हो फॉर वांटिंग इंटीमेसी, तो फिर वो चिड़चिड़ा हो जाएगा ना। वो सोचेगा सम इनजस्टिस इज बीइंग डन टू हिम, और फिर पूरा जो घरेलू माहौल है वो खराब होगा, इंस्टेबिलिटी आएगी। इसलिए सबसे बेटर चॉइस यही है कि उसको बोल दूं मैं कि तुम चाहते क्यों, तुम गंदे आदमी हो फॉर वांटिंग इट। अब तुम लोग कहोगे कि यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अपने आप को सुधारो, अपने आप को हाई वैल्यू मैन बनाओ, अट्रैक्टिव बनाओ, ताकि तुमको ये प्रॉब्लम फेस ही ना करनी पड़े। द प्रॉब्लम इज ब्रदर, मोस्ट एनपीसीज विल नेवर लिसन टू दिस एडवाइस, नेवर। तुम में से कुछ लोगों को डर लगता है कि रेड पिल नॉलेज, मैस्कुलिनिटी नॉलेज फैल जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा। घंटा नहीं बढ़ेगा, तुम जाके सबको बता दो ये। उसमें से कई सारे मान लो मान भी जाए, नॉड भी कर दे तुम्हारे सामने, सिर भी हिला दे, उनमें से बहुत ही छोटी माइनॉरिटी है जो कि सही में फॉलो करेगी इसको। अधिकतर सुनेंगे फिर चले जाएंगे अपने पुराने लाइफस्टाइल पे। ओके, एनपीसीज को तुम कितना भी सिखा दो, कितना भी एजुकेट कर दो, वो नहीं समझने वाले। तो बेस्ट तरीका यही है कि मेक दम कोप। तो दे मेक दम कोप इन दिस वे। तीसरा रीजन जो है, ये सारे रीजन एक साथ काम कर रहे हैं। ओके, एक साथ ये सब वर्क कर रहे हैं। तीसरा रीजन एक स्पेकुलेशन बेस्ड है। लस्ट को डिमोनाइज करना और सेक्सुअल डिजायर को एक इवल थिंग की तरह दिखाना, ये एक सोसाइटल मेजर है टू प्रिवेंट द हैरासमेंट ऑफ वुमेन, टू प्रिवेंट द मोलेस्टेशन ऑफ वुमेन एंड टू प्रिवेंट द ग्रेप्स। ओके, पर यहां पर एक इशू है। प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से आई एम टॉकिंग टू यू गाइस, और आई एम टॉकिंग टू एनी गाय फ्रॉम अ नॉर्मल फैमिली जो कि एक एवरेज मिडिल क्लास लड़का है। द थिंग इज दैट गाय वुड नेवर ग्रेप एनीवे और फॉरगेट अबाउट इट, कमिट एनी क्राइम। ठीक है, ग्रेप, मर्डर, चोरी, मोस्ट मेन विल नेवर कमिट एनी हीनस क्राइम लाइक दैट। डजंट मैटर कि उनका सेक्सुअल डिजायर कितना हो या ना हो, वो कभी ऐसा क्राइम करेंगे नहीं। और जो ये क्राइम कमिट करते हैं, उनको तुम कितना भी ज्ञान दे दो, कितना भी सिखा दो, कितनी भी मोरालिटी दे दो, ये तब भी करेंगे। इनको तुम कितना भी सिखा दो, तुम्हारे मुंह पे हंसेंगे और तब भी करेंगे। एंड दैट इज व्हाई आई से कि क्रिमिनल्स शुड बी परमानेंटली रिमूव्ड फ्रॉम सोसाइटी। एंड व्हेन आई से रिमूव्ड, आई थिंक यू नो व्हाट आई मीन, रिमूव्ड। ओके, तो दे शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम सोसाइटी, ताकि ये ब्लॉट जो समाज पे जो कर्स है ये हट जाए। पर क्योंकि ड्यू टू डिफरेंट रीजंस ये क्रिमिनल्स अब भी एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, जो कि तुम्हें, मुझे, लड़कियों को, लड़कों को जीने नहीं देंगे चैन से, स्पेशली लड़कियों को। ऐसे में समाज क्या करता है, कंटिजेंसी प्लान इंप्लीमेंट करता है, क्योंकि समाज ऐसे पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि कौन पोटेंशियल ग्रेपिस्ट है। तो वो इन जनरल एक सेफ्टी मेजर इंप्लीमेंट करता है बाय टेलिंग ऑल मेन दैट लस्ट इज अ बैड थिंग, दैट फीलिंग सेक्सुअल डिजायर इटसेल्फ इज अ थिंग टू बी अशेम्ड अबाउट। उनको पता है कि इसमें से अधिकतर जो रेसिपिएंट होंगे इस पूरे नैरेटिव के, वो एवरेज लड़के होंगे, वो हार्मलेस लड़के होंगे। पर क्योंकि हमारे पूरे पॉपुलेशन में डेंजरस एलिमेंट्स भी हैं, वो भी हो सकता है हमारे नैरेटिव से न्यूट्रलाइज हो जाए गिल्ट से। पर ये होता नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि तुम एक क्रिमिनल को, एक ग्रेपिस्ट को कितना भी ज्ञान दे दो कि यू शुड चेंज योर माइंडसेट यार,
कितना भी ज्ञान दे दो, ही विल नेवर लर्न। तुम्हारे मुंह पे वो हंसेगा और तुम्हारे सामने जाके लड़की छेड़ेगा। इनका इलाज समझाने से बुझाने से नहीं है। और वहीं एक हार्मलेस लड़के को, एक एवरेज लड़के को तुम जाके कितना भी ज्ञान दे दो कि यू शुड चेंज योर माइंडसेट यार, ज्ञान दो या ना दो, वो वैसे भी कोई क्राइम नहीं करेगा। क्राइम तुम लड़की छेड़ने की बात छोड़ो, वो मारपीट भी नहीं करेगा। पर क्योंकि सोसाइटी जो है वो जगह जगह जाके क्रिमिनल को नहीं खोज सकती, तो वो एक पूरा का पूरा ऑन मास एक नैरेटिव फैलाती है फॉर द ग्रेटर गुड, कि अगर सारे लड़के अपने सेक्सुअल डिजायर्स के बारे में अशेम्ड फील करें, तो वो ये सोचते हैं कि इसके साथ चलो ठीक है, अच्छे आदमी न्यूट्रलाइज तो होंगे ही, पर दैट इज अ प्राइस वी कैन पे। क्योंकि साथ ही साथ जो डेंजरस एलिमेंट्स हैं जो कि दिखाते हैं एन एनिमलिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ लस्ट, जो कि फॉर्म में आता है मोलेस्टेशन के, हरासमेंट के, ग्रेप के फॉर्म में आता है, ये सोचते हैं कि इससे ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्योंकि एक पोटेंशियल ग्रेपिस्ट जो है वो भी सोचेगा कि हाँ यार, आई एम सच ए बैड पर्सन फॉर फीलिंग लस्ट, मुझे भी सिर्फ रूह से प्यार करना चाहिए, वो घंटा नहीं सोचेगा। जो ऐसे डिजेनरेट्स हैं वो कभी भी ये मॉरल ज्ञान को रिसीव करेंगे ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा जो मॉरल ज्ञान है, तुमने एक न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट पूरे समाज पे डाल दिया। दिस न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट वुड ओनली वर्क ऑन द गुड गाइज हु वुड हैव नेवर हार्म्ड अ वुमन एनीवे। Okay. Meanwhile, the guys who were going to harm a woman, they are completely unaffected. तो आप देख रहे हो कि एक नेट नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है ना, एक नेट नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। सेम चीज तुम बायस लॉ के केस में देखते हो। लॉस को इतना ज्यादा बायस क्यों बनाया गया है? ताकि वुमेन को कुछ एज मिल पाए टू फाइट अगेंस्ट दोज मॉन्स्टर्स इन दोज एरियाज जहां पर सही में उनके साथ ऑपरेशन हो रहा था जानवरों की तरह, और सही में हो रहा था और अब भी होता है। ओके, दे आर ट्रीटेड लाइक एनिमल्स इन सम प्लेसेस। इसलिए बनाया गया था। और हुआ क्या? क्योंकि उसको लोकलाइज नहीं किया गया कि ये लॉज उन्हीं जगह पे अप्लाई होंगी जहां पर औरतों को ऐसे ट्रीट करना नॉर्मल है, जहां पे ये चीजें कल्चर का हिस्सा बन चुकी हैं। तो तुम पाते हो कि बीहड़ में कहीं पे एक आदमी अपनी औरत को उल्टा लटका के मार रहा है, उसको जस्टिस नहीं मिल रहा, उसको लॉ के बारे में पता भी नहीं है। वहीं बैंगलोर में कोई इनोसेंट आईटी वर्कर आदमी है, उसकी वाइफ उसके ऊपर इन्हीं कानूनों का इस्तेमाल करके फेक केस कर दे रही है और उस आदमी को फिर सुसाइड करना पड़ रहा है। तो तुम ये पाओगे ये बहुत ही कॉमन फिनोमेनन है कि कुछ क्रिमिनल्स, डिजेनरेट्स, कुछ घटिया लोगों की हरकतों की वजह से बाकी जो मेजॉरिटी अच्छे लोग हैं उनको झेलना पड़ता है। दे हैव टू पे द प्राइस फॉर द एक्शंस ऑफ फ्यू। हर जगह तुम ऐसा फिनोमेनन पाओगे, 3-4 क्रिमिनल किसी एरिया में एक्टिव हैं, वहां पर पुलिस हर जगह चेक पॉइंट लगा देगी। अब कॉमन जनता को वहां से चलने में, ट्रैफिक में इनकन्वीनियंस होंगी। तो देख रहे हो कैसे कुछ प्रॉब्लमैटिक एलिमेंट्स को रोकने के लिए और पकड़ने के लिए बाकी अच्छे लोगों को भी कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है। तो ये जो नैरेटिव है पूरा, ये इसलिए भी अप्लाई होता है क्योंकि कुछ लोग होप करते हैं कि अगर हम एक जनरल न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट डाल दे सोसाइटी पे कि सारे लड़के अपनी लस्ट के बारे में एम्बैरेस्ड रहें, शर्मिंदा रहें, तो जो ये बेशरम घटिया है जो कि लड़कियों की जिंदगी एकदम मुश्किल करके रखे हुए हैं, ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये घंटा नहीं होने वाले हैं। ये बात तुम सबको पता है कि जो घटिया है, जो जानवर है, वो जानवरों वाली हरकतें ही करेगा। ये 3 रीजंस थे। अब चलो यहाँ पर बात करते हैं लस्ट की इन जनरल। इफ यू आर फीलिंग लस्ट, इफ यू आर फीलिंग सेक्सुअल डिजायर, इट इज नथिंग टू बी ashamed about, it is nothing to be embarrassed about, as long as you're not using it to cause problems to someone else, as long as you're not letting it show to the extent कि बाकी औरतें अनकंफर्टेबल हो रही हैं, as long as you're keeping it to yourself, you know। अब वो अलग बात है कि if your woman is consenting then you can let it show, लेकिन as long as you're keeping it to yourself and you're not using it to harass women, it's fine, as long as you're keeping it to yourself, or you're keeping it with a woman who loves you and she's consenting and you are consenting, वहां तक ठीक है। Never be ashamed about it, never be embarrassed about it। ये एक नॉर्मल चीज है। It is normal to feel lust for both men and women, it's normal, you should not be embarrassed। पर अब जैसे मैंने ये चीज बोली ना कि it is a normal thing, don't be embarrassed about it, तुमने समझ लिया कि मैं क्या बोल रहा हूं कि इट्स अ नॉर्मल थिंग, डोंट बी एम्बैरेस्ड अबाउट इट। मेक श्योर दैट योर डिजायर्स डू नॉट कॉज प्रॉब्लम्स टू अदर पीपल एंड मेक श्योर यू रिस्पेक्ट कंसेंट। ये चीजें मैंने बोल दी। अब यहां मैं तुमको बताता हूं कि यही बात जो मैं बोल रहा हूं, ये चीज मेन स्ट्रीम क्यों नहीं बोलता है। अब जैसे कि मैंने ये बोला, तुम लोग समझ गए ये चीज, ठीक है, तुम लोगों ने हर चीज डिटेल सुन ली। अब यही बात कोई एनपीसी सुनेगा, कोई लो इंपल्स कंट्रोल एनपीसी सुनेगा, वो सुनेगा मैं बोल रहा हूं कि डोंट बी अशेम्ड ऑफ योर सेक्सुअल डिजायर्स, वो बस इतना सुनेगा। मैंने उसके आगे जो बातें बोली हैं कि डू नॉट बॉदर अदर्स विद योर सेक्सुअल डिजायर, डू नॉट हैरास वुमेन, डू नॉट मोलेस्ट वुमेन, एंड इफ यू आर विद योर ओन वुमन, रिस्पेक्ट कंसेंट, ये चीजें गायब हो जाएंगी उसके दिमाग से, एकदम इग्नोर कर देगा इन चीजों को। एनपीसी सिर्फ इतना ही परसीव करेगा कि मैंने बोला कि डोंट बी अशेम्ड ऑफ योर सेक्सुअल डिजायर्स, बस इतना परसीव करेगा। उसके बाद से मैंने जो बोला वो भूल जाएगा। उसके बाद से किसी लड़की को क्रीपी क्रीपी चीजें मैसेज करेगा,
और फिर लड़की जब उसको ब्लॉक कर देगी तब कहेगा कि भाई आपने तो बोला था कि डोंट बी अशेम्ड ऑफ योर डिजायर्स, तो मैंने उसको दिखा दिया कि मैं कितना अनअशेम्ड हूं, एंड देन शी ब्लॉक्ड मी, व्हाई इज शी कॉलिंग मी क्रीपी। तो एनपीसी जो है बहुत ही सिंपलिस्टिक क्रीचर्स होते हैं, बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से सोचते हैं। दे आर नॉट केपेबल ऑफ कैचिंग स्मॉल डिटेल्स, दे आर नॉट केपेबल ऑफ कैचिंग कैवियाट्स, दे आर नॉट केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग नुआंसेस। ओके, जो तुम कहते हो ना कि हाँ तुमको ये करना चाहिए लेकिन ये करना चाहिए एज लॉन्ग एज ये करना चाहिए इन एडिशन टू दिस, ये करना चाहिए पर ये एक्सेप्शन है, ये कैवियट है। एक एनपीसी इन चीजों को परसीव ही नहीं कर सकता, एक एनपीसी इन चीजों को परसीव ही नहीं कर सकता, और ये चीज मेन स्ट्रीम जानता है, ये चीज मेन स्ट्रीम मैट्रिक्स जानता है। इसीलिए वो बड़े ही जनरलाइज तरीके से कहता है कि बहुत गंदी चीज होती है लस्ट, सेक्सुअल डिजायर बहुत गंदी चीज होती है, जिसमें से क्यों प्यार करते हो, रूह से प्यार करो। क्योंकि उनको ही पता है कि अगर हम बोलने लगेंगे कि नहीं लस्ट इज अ नॉर्मल थिंग, सेक्सुअल डिजायर इज अ नॉर्मल थिंग, जस्ट डोंट कॉज प्रॉब्लम्स टू एनी वुमन, रेस्पेक्ट कंसेंट, तो वो एनपीसी जो है बस इतना ही सुनेगा कि लस्ट इज अ नॉर्मल थिंग, और बाकी बात का भूल जाएगा। उसके बाद का जो उसने बोला कि बट डोंट डू दिस, वो भूल जाएगा, उसको याद नहीं रखेगा, और फिर दुनिया भर की प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। इसलिए समाज जो है एज कह सकते हो जनरलाइज्ड मेजर ये फियर मॉन्गरिंग कर देता है कि लस्ट इज अ बैड थिंग, सेक्सुअल डिजायर इज अ बैड थिंग। यही चीज रिलीजन भी करता है। रिलीजन कई सारी ऐसी चीजें जो कि असल में हार्मलेस है अगर तुम एक्सेस में ना करो तो, लेकिन क्योंकि उसको पता है कि एनपीसी को अगर मैं अलाउ कर दूं तो वो सीधा एक्सेस में जाएगा, या तो वो 0 पे रहेगा नहीं तो एकदम 100 पे, एक्सट्रीम पे। तो रिलीजन्स क्या करते हैं, उन चीजों को एकदम से बैन कर देते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स कुछ तुम लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में कि रिलीजन्स कौन सी चीजों को एकदम से बैन कर देते हैं जो कि मॉडरेशन में एकदम सही है, तब भी क्योंकि एनपीसीज विल गो टू द एक्सट्रीम, रिलीजन्स बैन इट। यू गाइस विल टेल मी। तो लोग सोचते होगे ना कि समाज क्यों नहीं बताता हमें, समाज क्यों हम लोग को ऐसे बोलता है वैसे बोलता है। समाज का सिस्टम बेसिकली डिजाइंड है टू केटर टू द एनपीसीज, और समाज अगर ज्यादा अपलिफ्टिंग चीजें बताने लगे, ज्यादा रेड पिल चीजें बताने लगे एनपीसीज को, एनपीसीज विल मेस इट अप। समाज अगर बताने लगे एनपीसीज गो एंड डेट, गो एंड फाइंड योर हाई वैल्यू वुमन, एनपीसीज विल स्टार्ट अप्रोचिंग वुमेन एंड क्रीप ऑल ऑफ देम आउट बिकॉज दे डोंट इवन नो हाउ टू टॉक टू वुमेन, दे हैव नो आइडिया अबाउट वुमेन, सो दे विल स्टार्ट क्रीपिंग वुमेन आउट। अब ये पूरा डिबाकल ना हो, इस चीज को रोकने के लिए, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए एनपीसीज को डेटिंग से दूर रखा जाता है। कहा जाता है कि तुम बस पढ़ाई करो, मेहनत करो, ग्राइंड करो, तुम्हारे लिए अरेंज मैरिज में तुम्हारी शादी हो जाएगी एंड देन यू विल लिव अ गुड लाइफ, ताकि वो शांत रहे, बस जस्ट स्टे क्वाइट मैन। और तुम पाओगे जो लड़के ऑलरेडी डेटिंग में एक्टिव है, जिनको ऑलरेडी बहुत सारा फीमेल अटेंशन मिल रहा है, द गाइज हु गेट इट, इनको कोई उतना नहीं बोलता, इनको कोई कैंसिल नहीं करता। तुम पाओगे जितने पॉपुलर लोग हैं, जितने पॉपुलर लेडीज मैन हैं, जितने पॉपुलर हैंडसम आदमी है, तुम्हारे कॉलेज में जो पॉपुलर लेडीज मैन है, हैंडसम आदमी है, उसको कोई उतना कैंसिल नहीं करता, उसे कोई इतना पीछे नहीं पड़ता, क्योंकि ही गेट्स इट। तो प्रॉब्लम्स भी कॉज नहीं करता लड़कियों में। तो आई होप यू गाइस गॉट इट कि जिसमें से मत प्यार करो, रूह से प्यार करो, हाई माइंड का पर्पस क्या है। आई होप अब से तुम लोग ashamed नहीं रहोगे ऑफ बीइंग हु यू आर एंड ऑफ थिंग्स व्हिच आर नेचुरल टू यू। एट द सेम टाइम रिस्पेक्ट कंसेंट। तो अगर तुम्हारे ऐसी सिचुएशन है जहां पर तुमको ये फील हो गया है कि तुम बैकअप प्लान हो किसी लड़की के, उस रिलेशनशिप में हो, तो बिना कोई ड्रामा किए, बिना कोई लड़ाई किए, बिना कोई ऊ आ किए, चुपचाप रिस्पेक्ट से वहां से निकल जाओ। ये समझ लो कि ओके, इट्स ओके, शी इज नॉट दैट अट्रैक्टेड टू मी, शी इज नॉट दैट इनटू मी, इट्स फाइन, आई विल गेट आउट ऑफ हियर राइट नाउ, देन आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ एंड आई विल गेट अ बेटर वुमन देन दिस। ओके, बिना कोई नौटंकी किए, बिना कोई झगड़ा किए, आराम से वहां से निकल जाओ। दैट वुड बी द बेस्ट मूव। यू विल कीप योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड यू विल लीव प्राउडली लाइक अ मैन।